हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आज आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताना जा रही हूँ। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच आप ये जान लीजिए, जैसे हिंदी में हम उसको शब्द भेद या वाक्य के अंग कहते हैं। जो किसी वाक्य में शब्द का जो भी काम होता है, जैसे जो भी काम, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो भी है, उनके बेस पर और उनके जो भी काइंड्स बताते हैं, उन्हें आपको ये मेन रूप से 8 भागों में बांटा गया है। उसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला क्या है? नाउन। नाउन का क्या काम है वो मैं आपको बताती हूँ। नाउन, जैसे नाउन मीन्स होता है संज्ञा, ये सभी लोग जानते हैं। पर ये क्या करता है? पर्सन, जैसे कि आप लोग जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हमारा जैसे कोई किसी का नाम है, ठीक है, जगह का नाम है, या फिर कोई थिंग्स है, सब कुछ देखा जाए तो पूरी पूरी दुनिया नाउन पे टिकी हुई है। ठीक है, जैसे कोई किसी का नाम है तो वो भी नाउन है। उसने गॉगल्स पहने हुए हैं, चश्मा लगाया है, तो वो भी एक नाउन ही है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और वो कहाँ जा रहा है, दिल्ली, आगरा, मुंबई, कहीं भी आप ले सकते हैं, तो वो भी एक नाउन ही है। ठीक है, तो वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे पहला काइंड्स क्या होता है? नाउन, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ा डिटेल्स में इसको बताया है। ठीक, अब आइए स्टूडेंट्स, दूसरा है मेरा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो हमारा नाउन होता है, नाउन के जगह पे, जो उसके प्लेस पे हम लोग यूज़ करते हैं, वो हमारा प्रोनाउन होता है। जैसे आपका है कि राम दिल्ली गया। ठीक है, तो राम आपका क्या है? नाउन में तो राम है, लेकिन हम उसको उसके जगह पे, राम के जगह पे हम लोग उसको क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। ठीक है, उसकी अगर जगह पे हम लोग लगाते हैं तो प्रोनाउन का कुछ वर्ड्स होता है। जैसे आपका कोई भी चीज़ इंडिकेशन करते हैं, राम की जगह आपने ही लगा दिया। ओके, प्लेस है तो प्लेस के लिए भी वो वहाँ गया, देयर। ओके, तो ये हमारा प्रोनाउन है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन। अब आते हैं हम लोग, तीसरा है हमारा क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव क्या करता है? जो हमारे नाउन होते हैं और प्रोनाउन होते हैं, उसकी क्वालिटीज को बताता है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। आप ऐसे भी अपने शब्दों में समझ सकते हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, उसकी जो क्वालिटीज मीन्स विशेषता बताते हैं, वो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे कोई भी चीज़, आम मीठा है, वह लड़की सुंदर है, ठीक है, उसकी राइटिंग बहुत सुंदर है, तो ये हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव। अब हमारा 4 नंबर पे है वर्ब। वर्ब का सबसे बहुत ही मेन पार्ट होता है। अगर देखा जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच सबके बगैर चल सकता है, लेकिन नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बगैर नहीं हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, पहले सब्जेक्ट होता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, बट वर्ब भी उसका सबसे बड़ा काम होता है। वर्ब मीन्स होता है क्या? क्रिया। जो कि हमारा क्रिया जो होता है वह डिस्क्राइब करता है एक्शन, स्टेट और बहुत सारी चीज़ों को। जैसे हमारा, हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम गा रहे हैं, लाइक दिस, क्राई, राइटिंग, रीडिंग, ये सारे हमारे क्या होते हैं? वर्ड्स के होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी काम हम करते हैं, उसको जो, उसके बारे में जो जानकारी देता है, वो हमारा क्या होता है? क्रिया होता है, जिसको आप वर्ब कहते हैं। इन इंग्लिश दैट्स कॉल्ड वर्ब। ओके, डिस्क्राइब एन एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग, दैट्स कॉल्ड वर्ब। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर पे, क्या होता है हमारा? एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का क्या काम होता है? जैसे क्रिया विशेषण या कोई भी क्रिया विशेषण, उसकी जो क्वालिटीज बताते हैं, वो शब्द, वो वर्ड्स जो होते हैं, वो हमारा, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, लाइक आई रन फास्ट। ओके, तो हम रन क्या कर रहे हैं? तेजी से कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या? हमारी क्रिया की विशेषता जो बताती है, वो हमारा एडवर्ब होता है। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण, इसका नाम ही रखा गया है क्रिया विशेषण। कैन मॉडिफाइड वर्ब एडजेक्टिव
एडवर्ब और होल सेंटेंस, दैट्स कॉल्ड एडवर्ब. ओके. 6 नंबर पे आइए, प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्व सर्ग, और बहुत सारे शब्दों में कहा जाता है समुच्चय बोधक. इस तरह से हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है. प्रीपोजिशन का वर्क होता है यूज टू शो द रिलेशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. ओके. मीन्स जब भी कोई सेंटेंस हम बोलते हैं या फिर हम लोग समझाते हैं या बात करते हैं, तो वो जो सेंटेंस के बीच में जो वर्ड्स होते हैं उसके जो रिलेशंस होते हैं, वो हमारा जो दिखाया जाता है, उन शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं. जैसे मर, पर है, में है, के ऊपर है. दिस इज, जैसे हम लोग कहते हैं द कैट इज स्टैंड बिहाइंड द ट्री. ओके. बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. ओके. मीन्स बॉय मेरे सामने खड़ा है. ठीक है. बिल्ली टेबल के नीचे है. ये हमारे बहुत पहले, बहुत पुराने और बहुत ही बिल्कुल चलने वाले हैं जो कहते हैं कि जिसका प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा दिया जाता है कि बिल्ली टेबल पे बैठी है, फुटबॉल टेबल के नीचे है. ठीक है. तो ये हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशंस के बहुत सारे होते हैं एग्जाम्पल. हमारा 7 नंबर पे क्या है, कंजक्शन. कंजक्शन का काम क्या होता है, संयोजक करना. ठीक है. कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. जो वाक्य को क्या करता है, जैसे एक वाक्य है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में जोड़ने का काम करता है. ठीक है. जैसे हमारा है कि राम बीमार है और श्याम अच्छा है, या फिर राम और श्याम दोनों भाई हैं. ठीक है. ये हमारा क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स जो होते हैं वो हमारा, दैट्स कॉल्ड, यू कैन से, कंजक्शन. ओके. अब आता है लास्ट हमारा क्या है, एक इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन क्या होता है, विस्मयादि बोधक जिसको कहते हैं हिंदी में. कोई भी चीज़ें हम लोग सडेनली जो चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, ओके, यूज इन आइसोलेशन टू एक्सप्रेस अस फीलिंग. जो भी फीलिंग्स होती है हमारी, जो सडेनली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो शब्द हमारा इंटरजेक्शन होता है. जैसे आपका वाह, अरे, हुर्रा, आई वॉन द मैच. ओके. ग्रीफ, सो सैड. मीन्स कोई भी चीज़ें, जैसे हमारा, हमें आपकी दुर्घटना सुनकर दुख हुआ. ठीक है. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि हम लोग इसमें रख सकते हैं, इंटरजेक्शन में रख सकते हैं. अब आइए हम आपको फिर से एक बार समझा देते हैं कि क्या होता है आपका पार्ट ऑफ स्पीच. ओके. तो लेट्स रीप्ले पार्ट ऑफ स्पीच. फर्स्टली आपका क्या है, नाउन है. ओके. नाउन का आपका क्या होता है, नाउन का यूज. नाउन के यूज में जैसा कि मैंने बताया है कि नाउन जो होता है वो रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. जो भी हमारा पर्सन, प्लेस और थिंग्स जो भी होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, नाउन में आते हैं. ठीक है. कोई भी पर्सन है, प्लेस है, या कोई थिंग्स, ऑब्जेक्ट या फिर एक्सप्रेशन है, वो हमारे नाउन में आते हैं. अब सेकंड है हमारा प्रोनाउन. जो नाउन की जगह पे हमारा यूज़ होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन. जो जैसे दैट, आई, यू, दे, वी, ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउंस के वर्ड्स होते हैं. ठीक. थर्ड है हमारा एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं विशेषण. जो हमारे सब नाउन है और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, विशेषण होता है. मीन्स एडजेक्टिव होता है. जैसे जैसे मैंगो इज स्वीट, ग्रेप्स इज सोर, ये इस तरह से. ठीक है. गर्ल इज ब्यूटीफुल, दैट्स कॉल्ड एडजेक्टिव. ओके. ये एडजेक्टिव के सेंटेंस होते हैं. 4 नंबर पे वर्ब है, जो हमारे एक्शन, स्टेट, इन सबकी जो सिचुएशंस होती हैं वो हमारा डिस्क्राइब करता है, वो हमारा वर्ब होता है. लाइक वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं. ठीक है. दे आर,
रीडिंग वे पढ़ रहे हैं, आई एम कुकिंग। तो इस तरह से ये सारे हमारे वर्ब में इसकी एग्जाम्पल होते हैं। एंड यू कैन सी वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग, दैट्स कॉल्ड वर्ब। 5 नंबर पे हमारा आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण या फिर कोई अन्य क्रिया विशेषण कोई भी हो, ठीक है, जैसे ग्रेजुअली, फास्ट, मोर, ये हमारे क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हम काम कैसा कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बताता है। जैसे मैं सुंदर लिख रही हूँ, ठीक है, वह धीरे धीरे चल रही है, मैंने अपना खाना बहुत देर में बनाया। तो ये हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। वर्ब की जो भी क्वालिटी बताता है, क्रिया की कोई भी हमारी विशेषता बताता है, वो एडवर्ब होता है। 6 है हमारा, फिर से मैं बता दे रही हूँ, प्रीपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन में हमारे क्या होते हैं? प्रीपोजिशन का जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रीपोजिशन का वर्ग क्या होता है। जैसे कोई भी ऑन, बिहाइंड, विथ एंड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे प्रीपोजिशन के वर्ड्स होते हैं। ऊपर, में, ओके, ये हमारे सारे प्रीपोजिशन होते हैं। इन, ऑफ, दैट्स कॉल्ड बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ये हमारे प्रीपोजिशन के सारे वर्ड्स होते हैं। अब हमारा 7 नंबर है कंजक्शन, कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, जो कि हमारे डिफरेंट्स मतलब शब्द हो चाहे कोई भी सेंटेंस हो, उसको जो जोड़ने का काम करता है वो हमारा क्या होता है? कंजक्शन होता है, दैट्स कॉल्ड कंजक्शन। ओके, जैसे मैं आपको इसमें भी बता दे रही हूँ कि मैं बीमार था लेकिन फिर भी मैं स्कूल गया, ठीक है, आई वॉज फेल इल बट मुझे फिर भी जाना पड़ा। और मैंने खाना खाया क्योंकि मैं बहुत भूखा था। ओके, आई हैव इटन बिकॉज बिकॉज मैं भूखा था, आई वॉज हंग्री। ओके, सो आपका किस में आता है? कंजक्शन में आता है। 8 नंबर पे क्या है? इंटरजेक्शन, यूज्ड इन आइसोलेशन टू एक्सप्रेस अ फीलिंग, जो हमारे एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को, सडनली एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं, अचानक पे देखते हैं कोई चीज़, तो हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं, अरे तुम आ गए, ओह गॉड ये क्या हो गया। इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे, तुम्हारा कोई भी हो, राम और श्याम तेज दौड़ रहे हैं, वाह, राम और श्याम तेज दौड़ रहे हैं, तो आगे आपका क्या लग गया? वाह लग गया, मीन्स इंटरजेक्शन लग गया, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे इसमें आपके पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। आई होप सो आप लोग को ये सारे नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक सारे समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइएगा कि आपको समझ में आ गया कि नहीं। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।